हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो आज गाइडेंस लेंगे साईं बाबा का। साईं बाबा क्या गाइडेंस देते हैं। तो ये जो आज रीडिंग ले रही हूँ, नो कांटेक्ट पे ले रही हूँ। जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, लेस ऑफ कांटेक्ट है, या फिर मतलब कुछ कोल्ड सिचुएशन चल रहा है, लोग एक दूसरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, सेंटिमेंट मतलब इस टाइप का जो आपका आप लोग इमोशनल शेयर नहीं कर रहे हैं इमोशन वाइज, तो ऐसे लोगों का ले रहे हैं। अब पहले से ही मेरे को हिचकी आने लग गई, पता नहीं किन की एनर्जी पकड़ में आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, कहने के लिए तो ये नो कांटेक्ट है, बड़ा अजीब सा मतलब फीलिंग्स आती है कि जो लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। नो कांटेक्ट में जाने का कारण जनरली यही होता है कि वन साइड गिविंग नेचर होता है और वन साइड जो है केवल लेने वाली, टेकिंग वाली, है ना। तो गिविंग और टेक जो है वो बैलेंस नहीं होता है। लेन देन का जो है वो जो अकाउंट्स है वो मतलब बैलेंस नहीं होता है। इसी वजह से जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाती है, वो फीलिंग वाइज, मनी वाइज, जिस वाइज भी हो, जहाँ से भी सिचुएशन क्रिएट होती है। कई बार थर्ड पर्सन तो होते ही होते हैं इसमें जनरली, क्योंकि विदाउट थर्ड पर्सन इस तरह के सिचुएशन नहीं आएगी। नो कांटेक्ट में लोग नहीं जाते हैं। तो बहुत दिन से सोच रही हूँ नो कांटेक्ट में बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं, पता नहीं कब डाली थी नो कांटेक्ट, याद भी नहीं रहता, इतना बिजी हो जाते हैं शेड्यूल में कि। तो देखते हैं कि जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, आप रीडिंग देखा करें बड़ा ओपन माइंड, ओपन हार्ट से, उसको दिल पे ना लें। जब आप लोग रोते हुए स्टिकर डालते हैं, मेरे को मेरा दिन याद आ गया, मेरे को इतना % रेजोनेट किया, दिन याद आया, लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, और इस दुनिया में सबका लिखा होता है कि कौन कितना दिन किसके साथ रहेगा, रहेगी। जिसका जिसका सब कार्मिक है यहाँ पे। जिसका जिसका जब लेन देन ख़त्म होते जाता है, या तो रिश्ते बहुत बेहतर हो जाते हैं, या तो फिर अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अकाउंट भी क्लोज करें तो अच्छे से करें, क्योंकि अगले जन्म का भी देखना होगा। जो लोग मानते हैं, अब टैरो में आए हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल है, साईं बाबा हैं, अभी उनका भी हम मैसेजेस लेंगे लास्ट में कि वो क्या गाइड करते हैं। तो इन लोग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वो है। तो जितना मेरे को समझ में आता है, या जितना समझ में आया है, वो सारा कुछ तो यहाँ नहीं समझा सकते हैं हम। बट जहाँ कहीं भी आपके पार्टनर पर्सन है, लगता है काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रही है उनके लाइफ में। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है व्यूवर्स के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, फिर देखेंगे क्या महसूस करते हैं, और अगर लगेगा ट्रू फीलिंग लेना चाहिए तो ले लेंगे, हिडन फीलिंग्स तो ले लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि साईं बाबा क्या मैसेजेस देते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या गाइड करते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जो व्यक्ति हैं, नाम है, जो जिनका भी वीडियोलाइजेशन है, जिनका भी पिक्चराइजेशन है, जिनका भी इमेजिनेशन है, क्या है उनके लिए, उनके दिल में, उनके माइंड में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके माइंड में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। इंस्टा में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनीता गोंड, डिवाइन टुगेदर 7777। वहाँ भी रील डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग।
तो फर्स्ट कार्ड जो आया है 8 ऑफ कप्स का, तो उनके दिमाग में 24/7 ये चलते रहता है कि उनकी जो सबसे बड़ी जो उनकी जो गलती थी जो वो थी आपसे नाराज़गी का। और नाराज़गी होती है, हर रिलेशन में नाराज़गी होती है, लेकिन जो उन्होंने वॉक अवे किया था, जो आपको छोड़कर जो दूर गए थे, ये चीज़ उनके दिमाग में अभी इस वक्त चल रहा है। और ऐसा लगता है जैसे ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसी फीलिंग्स आ रही कि कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसा मैंने अभी अभी कही, ये कार्मा का फेज होता है। जिनका जिनका अकाउंट ख़त्म होता जाएगा वो आस्ते आस्ते रिश्ते से निकलते जाएंगे, चाहे कितना भी क्लोज वंश क्यों ना हो। तो इसीलिए लोग कहते हैं रिश्ते को बैलेंस में रखें, रिश्ते को बैलेंस में रखें। तो रिश्ते को बैलेंस में रखने के लिए इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होगा तो रिलेशन लॉन्ग टाइम तक चलती है। और वन साइडेड लेना 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 और देना 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 होता है तो वो फिर उनका कार्मा ख़त्म हो जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अगेन आते हैं और बहुत लोग हैं कि वो मूव कर जाते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है, समय के पहिया के बारे में सोच रहे हैं, समय के बारे में सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने समय का पहिया को घुमाया था, उनको बेकदरी की थी। देखो ये शब्द कैसे कहाँ से आते हैं, ये शब्द मैं जनरली अपने लाइफ में यूज नहीं करती हूँ। जो उन्होंने फीलिंग्स की बेकदरी की है, जो उन्होंने जो भी उनको मिला था, ऐसा लगता है ईश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ। उनके जो भी आपके पर्सन हैं, जितना वो डिजर्व नहीं करते थे उससे ज़्यादा ईश्वर ने उनको दिया था। लेकिन उन्होंने उसका बहुत मिसयूज किया, बहुत 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 ज़्यादा मिसयूज किया था। उनको लगता था कि ये पल हमेशा ऐसा ही रहेगा। लोग कहते हैं कार्मा, कहाँ है कार्मा? स्वर्ग नर्क सब यहीं होता है, लोग यहीं भुगत के जाते हैं। तो उनका बुरा समय नहीं चलता था। उनको पता है हम इतने साल से बुरा करते आ रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन उनका बैड टाइम यूज मतलब स्टार्ट नहीं होता था तो सोचते थे कार्मा वार्मा कुछ नहीं होता है, बकवास है, सब अपने हाथों में होता है। कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। और बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में? तो उनको ये भी चल रहा है कि जिस काम को उन्होंने, जो भी काम किए थे व्हील ऑफ फॉर्चून में, जितना शिद्दत से उन्होंने आपको रुलाया था, जितना मेहनत की है आपको रुलाने में, जितना मेहनत की है आपको दर्द देने में, वो सब पता चल रहा है उनको। इमोशन, फर्स्ट कार्ड ही उनका इमोशन है कि हमने मतलब गलती हो गई हमसे। फर्स्ट कार्ड ही उनका 10 ऑफ सोर्ड्स। जो आपको जो दर्द दिए थे, अपना बन के जो छले थे, जो कपट किए थे, वो उनको याद आ रहा है। एस ऑफ कप्स, वो याद आ रहा है। और उनको ये भी ऐसा लग रहा है उनके माइंड में, हम माइंड रीडिंग कर रहे हैं बट ये हार्ट वाली रीडिंग आ रही है। ये उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि अब ऐसा क्या करें। जो गलती उन्होंने की थी वॉक अवे करके, क्या वो सुधारा जा सकता है? क्या उसकी सुधार हो सकती है? क्या उनको कभी आना पड़ेगा इस फेज में? ऐसा लग रहा है। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा स्थिति, ऐसा सिचुएशन, इस तरह से कभी ऐसा दिन आएगा जहां उनको कभी करना पड़े? क्योंकि हमेशा ना इस रिश्ते में काम आप करते रहे हो, अब उनको बारी आ रही है। उनको लग रहा है कि अब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 8 and 8 शनि 10 व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि कार्मा का पूरा, एंड एस ऑफ कप यानी कि फ्रेश स्टार्ट, डेथ। जो अभी मैं कह रही थी कि तो डेथ हो चुका है, आप लोगों के रिलेशन का डेथ हो गया पूरी तरह से, उन्होंने मार दिया। बाद में मेरे को, मैं लेडी हूँ ना तो ऐसे ही बोलेंगे। और जनरली ना एनर्जी जो होती है ना, मास्कुलिन एनर्जी ही ख़त्म करती है, चाहे वो फेमिनाइन के अंदर रहे। जो लोग ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, जो लोग अंदर से महसूस कुछ करते हैं, बोलते कुछ और है, डुप्लीकेट, टू फेसेज, ये ना। और जो लोग ईगो, घमंड, अहंकार, प्राइड में जो रहते हैं, झुकाने, करने, ये करना, वो करना, तो वो जनरली मास्कुलिन के अंदर होती है और वही लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, आपके साथ जो कुछ हुआ है, उन्होंने किया है। और कभी आपको इतना शिद्दत से आप उनको याद आओगे, इस तरह से याद आओगे
कि उनको ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अरे ये तो सब मैंने ही ख़त्म किया, शुरुआत भी मैंने की थी और ख़त्म भी मैंने ही कर दिया। ये ऑफ कप्स, इस रिश्ते को हो सकता है आपके पर्सन ने वन साइडेड मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्सफुली स्टार्ट की हो आप लोगों से, और ये उन्होंने ही ख़त्म कर दी डेथ। तो उनको लग रहा है कि बिगनर भी वही हैं और एंड करने वाले भी वही हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है। मेरे को कुछ ये अभी वो बजी आपको नोटिफिकेशन, तो ये कंफर्मेशन है, नोटिफिकेशन ऑफ दी कंफर्मेशन है ना। तो ऐसा उनको लग रहा है। अब देखते हैं कि वो महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं। दिमाग चला रहे हैं, खूब ज़ोर से चला रहे हैं, और अब देखते हैं महसूस क्या कर रहे हैं। तो अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 की एनर्जी है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 8 नंबर शनि का होता है। तो 8 जो है ना, मेहनत बहुत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। वो आपसे बहुत काम करवाए हैं, आपको बहुत मेहनत करवाए हैं, और वो इसीलिए निकल कर चले गए थे कि आप उनके पीछे पीछे आओ, आप उनको रो। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आप तक आने के लिए, इतना ईजी नहीं है आना। एनर्जी लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप तक बात पहुंचना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, तो डेथ ख़त्म हो चुका है। अगर किसी के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ मैशअप हो गया है, रायता बिखर गया है, फैल गया है, ख़राब हो गई हैं चीज़ें। तो ख़राब की हुई चीज़ों को समेटना और फ्रेश स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ उनको अब समझ में आ रहा है, शनिदेव उनको समझा रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या महसूस कर रहे हैं। एक लेती हूँ, क्या महसूस कर रहे हैं। तो बहुत एनर्जी, मैं जैसे आपको बोली पहले, मैं बोल दी, एनर्जी अब आ रही है। उनको पता चल रहा है ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। शेर के ऊपर सवारी करके आएंगे तो जाके कहीं, शेर के ऊपर सवारी करना और आपके रिश्ते को, इस रिश्ते को शुरुआत करना, ऐसा लग रहा है उनको इतना टफ, इतना डिफ़िकल्टीज लग रहा है। हॉर्स पे तो राइडिंग करते हैं, लॉयन पे राइडिंग करना, यू नो लॉयन तो उनको लग रहा है कि क्या करें, कोई सा भी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है, इतनी कन्फ्यूजन हो रहा है, इतनी कन्फ्यूजन। और कुछ उनके इर्द गिर्द उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो जो भी काम को करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है जो मैंने मैशअप किया है, जो मैंने ख़राब किया है, की है, वो इतने थोड़े से में स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे होता है ना कि इंसान काम करने से पहले ही गिव अप कर देता है। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि जो प्यार था, जब आप लोगों के बीच में जब प्यार था, 2 ऑफ कप्स की जब एनर्जी थी आप लोगों की, तो आपका नेचर उनको पता था हाई प्रिस्टेस वाला, कि आप अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, और साइलेंट हो तो बहुत साइलेंट हो, और जब वायलेंट हो तो बहुत वायलेंट हो। तो उनको ऐसा लग रहा है, चूँकि रिलेशन लगता है गहरा है, पुरानी है रिलेशन, तो जो छल किया है, कपट किया है, तो आपके हर एक चीज़ को वो जान रहे हैं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि कितना भी हार्ड वर्क करें, हो सकता है कर भी रहे हों, बट रिजल्ट जो है वो जीरो आना है, क्योंकि डेथ हो चुका है। पहले उन्होंने स्टार्ट की, डेथ की, आपने उसको उनको कंटिन्यू कर दिया, आपने डेथ को कंटिन्यू कर रहे हो आप। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो प्यार, वो भरोसा कहाँ से लाए। एक तो उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उस पर से आपका विश्वास तोड़ा, दो चीज़ आपका तोड़ा है उन्होंने। ये रियलाइज हो रहा है, ये रियलाइजेशन है उनको। तो सोच रहे हैं कि अगर वो फ्रेश कमिटमेंट देने आते हैं, अगर वो बताते हैं कि आज के बाद कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सच्चा प्यार है या हो गया है, नफ़रत करते करते प्यार हो गया, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। ऐसा करने के लिए अगर शेर पे सवार होके आएंगे, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको, ऐसा लग रहा है। और आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उनको सोच रहे 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आप लोग के, अगर कहीं भी आप लोग गए हैं, प्राइवेट मीटिंग किए हैं पास्ट में, वो चीज़ को याद कर रहे हैं,
और उसको याद करके चाह रहे हैं कि काश वो फिर से आ जाए, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो जाए। तो कुछ लोग रियूनियन चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, और कुछ लोग अपनी पुरानी बातों को, पुरानी यादों में डूबे हुए हैं और उनको ही सोच रहे हैं, बार बार सोच सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। और क्या चल रहा है, और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन इस बार सही जो डेथ हो गया, डेथ के बाद एक ऐसा व्यक्ति जिनको हारना नहीं आता है, हारना नहीं जानते हैं, कोशिश बोलते हैं, सोच रहे हैं करता रहूँगा, करते रहेंगे। और मास्कुलिन एनर्जी है तो ऑब्वियस, लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार आप भी जो डेथ हुआ है रिलेशन को, उसको आप कंटिन्यू करने लग गए हो। रिलेशन जो ख़त्म हो गया आप लोगों का, इसको आप कंटिन्यू कर रहे हो। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ख़त्म किया, हो सकता है ये एक सर्कल रहा होगा, कई बार इन चीज़ों को घुमाते रहते होंगे, बार 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 यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म कर दिया, फिर रोए, फिर वो नाराज़ हो गए, फिर कोल्ड में चले गए, फिर वो महीना 2 महीना 15 दिन बात नहीं किए, 2 महीना बात नहीं किए, 3 महीना बात नहीं किए, 8 मंथ तक आप लोगों की बातें नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है 8 मंथ तक आप लोगों ने हलो हाई नहीं की है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, इतने 10 मंथ तक आप लोग नहीं मिले हैं, ऐसा आ रहा है। तो इतना गैपिंग में रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको लग रहा है कि नहीं, इस वक्त कुछ जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्स है, उनको डिफरेंस आ रहा है कि हर बार आप परेशान होते थे, उनको फीलिंग्स जो है ना इस बार उनको चेंज लग रही है। हर बार की फीलिंग जब आप मिस करते थे तो वो फीलिंग्स इस बार जब आप डेथ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये फीलिंग उन्होंने ख़त्म कर दिया। थैंक यू जी बोल के जो आपने बोले, ठीक है इसी को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो बहुत लोगों जो फेमिनाइन एनर्जी थी, उन लोगों ने, मास्कुलिन ने डेड किया और फेमिनाइन ने उनको पकड़ लिया कि लाओ अब इसमें हम चलते हैं, और सच्चाई अच्छाई वाला पकड़ के चलते बने। आओ नहीं आओ आई डोंट केयर, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ उनको महसूस हो रहा है अंदर से, और वो सोच रहे हैं। और चूँकि सोच सोच के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद पहले कभी किए हो या उनकी आदत में हो, तो ऐसा लग रहा है। दी फूल हमेशा से आपको लेकर ना उन्होंने कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं, कभी सीरियस नहीं रहे हैं। उनको लगता था कि आप कहाँ जाओगे, क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे आप, आपका कौन है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशन में उन्होंने कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं, कभी सीरियसनेस उन्होंने दिखाई नहीं है। तो बताइए क्या आगे, क्या एक्शन लेंगे, कुछ एक्शन लेंगे क्या, कुछ एक्शन लेंगे। दी मून तो पेशेंस रखे हुए हैं, और पेशेंस के साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं। समय जो है, जो जितना केयरलेस थे वो, जो सिर्फ अभी में विश्वास करते थे, अभी का सुख, क्षणिक सुख, जहाँ उनको लगता था वहाँ निकल लेते थे, जहाँ उनको मज़ा मिलता था वहाँ निकल लेते थे। एक उनको ऐसा लगता था मस्ती और ये और वो, कभी आपकी फ़िक्र नहीं किया था उन्होंने, कभी भी नहीं, सिर्फ अपनी उनको परवाह होती थी। उनके पीछे लोग आए जो उनके पीछे आते थे, जो ऐसे मतलब इस टाइप का उनका नेचर था एक थोड़ा सा। तो अब उनको लग रहा है कि अब जो जैसे जब फुल मून आता होगा तो वो बहुत परेशान हो जाते होंगे फुल मून में, और अब उनको पेशेंस रखना आ गया है। और जो बुरा समय वो देखे हैं, उस बुरे समय से जो आप लोगों की जो भाई कैसी गाना आ रहा है, लंबी जुदाई, ये भगवान, ये आप लोग प्लीज़ यूट्यूब में जाके सुन लेना, क्योंकि अभी ना मेरा गाने का मूड है ना गुनगुनाने का मूड है। तो ओ गॉड, कान में बहुत अजीब सा बजने लगता है। अरे यार, हो ही नहीं रहा है मेरे से, फिर भी कान में बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। आप लोग प्लीज़ सुन लेना, लंबी जुदाई है ना। तो ये जो जुदाई हुई है आप लोगों की, ये जो दूरियां आई है, ये बहुत कुछ सिखाया है उनको और सिखा रहा है। जो एक व्यक्ति तुनक मिजाज हुआ करते थे, जो व्यक्ति बहुत ही मौशकुलिन हुआ करते थे, घमंडी प्राउडी, जिनको ऐठन हुआ करती थी, अब स्लोली स्लोली जो है अपने दर्द से सीख रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये चीज़ आपके द्वारा वो सीख रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा किया है जो आपको बहुत दर्द दिए हैं, गम दिए हैं।
तो आपको फॉलो करने, आप जो एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे उनके ऊपर, उन्होंने धोखा दिया, धोखाधड़ी की आपके साथ में। और जैसे आप दर्द से निकल के बाहर आए हो, तो एक्शन के जब भी सोच रहे हैं कि आपसे एक्शन लेंगे, तो उनको वाइब्रेशन जा रहा है यहाँ से वहाँ तक। ये वाइब्रेशन उनका जा रहा है कि आप जो हो ना, मतलब क्या बोले, राख से बने हो। आपको क्या वो नष्ट करेंगे, आपको क्या वो बर्बाद करेंगे, और क्या एक्शन लेंगे, और क्या आपको देंगे, क्या वो क्या देंगे। जिन्होंने सारा कुछ आपका छीन लिया हो, जो ले लिया हो, जो डेथ के कगार पे ले गया हो, जो डेथ मतलब एक मृत्यु, एक मौत, एक सब कुछ ले लेना, सब कुछ चला जाना। तो जब चला जाता है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ऐसे ही लोग शरीर को ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में इतना पेनफुल उन्होंने आपको दिया है, इतना दर्द में रखा है आपको, इतना काम करवाया है आपसे, आपके काम का, आपके चीज़ों का कभी भी उन्होंने वैल्यू नहीं किया, हमेशा मिसयूज किया है। तो वो जो दर्द से आप बने हो, वो जो जैसे लोग जला दिए, राख हो गया, तो वो राख से आप बने हो। तो आपके अंदर का पेशेंस बड़ा कमाल का है। तो जब आप पेशेंस रख रहे हैं, तो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सोच रहे हैं क्या ही दे देंगे आपको, वो क्या दे देंगे, क्या दें। वो सोच रहे हैं कि क्या वो शर्व करते हैं कि आपको किस मुंह से आएंगे और क्या बोलेंगे। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हासिल करने वाली चाहत है। ऐसी चाहत है कि समय को बदल दे, ऐसी चाहत है कि कमिटमेंट तो जीतने की चाहत है आपको, एक बार जीतना फिर से चाहते हैं आपको, फिर से सोचते हैं कि पुराना जो समय है वो वापस आ जाए। और बहुत लोगों का जो चाहत है वो सेक्स के, यहाँ मैरिज, और ठीक इसके नीचे ही आ रहा है वो कप्स 4 में, यहाँ मैरिज, यूनियन, रिकन्सिलेशन, उसके नीचे आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं सेक्स की तलब है, सेक्स की भूख है, फिजिकली उनको डिजायर हो रही है। और क्या सोच रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल है, आना चाहते हैं, सोच में आ रहे हैं। देखिए रियल लाइफ में उनको आने को नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत गलतियां की हैं, ख़त्म कर दिए हैं। जब कभी भी ऐसे लगता है जैसे गए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी निकाले, स्टार्ट किए, जाना है, फिर वो ऑफ़ कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि जाके बोलेंगे क्या, शुरुआत कहाँ से करेंगे। 10 ऑफ कप्स, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो प्यार से, हो सकता है आप लोगों का छोटा बच्चा भी हो, बेबी भी हो, आपने जो प्यार से उनको बच्चे की तरह उनको भी सींचा है, और बच्चे की तरह, तो वही सोच रहे हैं कि क्या बोलेंगे क्या जाके। तो जब बात बोलने की आती है, जब सिचुएशन को फेस करने की आती है, तो उनकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। वो सोच के कि जो आपने उनको दिया है, उनके परिवार को दिया है, उनके बच्चों को दिया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो डेविल, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी टाइप की कुछ चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के रिलेशन में ब्लैक मैन एनर्जी हो सकती है, कपल्स के बीच में किसी ने डाला हो। और बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही इस तरह की चीज़ें यूज की है, करवाई है, क्योंकि मॉस्कुलिन एनर्जी थी। तो एक्शन तो लास्ट में आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एक्शन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और फीलिंग्स कर रहे हैं आपकी चीज़ों की। तो देखते हैं साईं बाबा जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या गाइडेंस करते हैं, जिनसे ये जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। मैंने कही थी साईं बाबा की भी गाइडेंस लेंगे, तो आज पहली बार साईं बाबा का गाइडेंस ले रहे हैं। ओम साईनाथाय नमः, श्री साईनाथाय नमः, जय जय साईनाथाय नमः, सतगुरु साईनाथाय नमः। बताइए साईं बाबा भी हमारे एंजल ही हैं, तो बताइए। माय मास्टर, माय एंजल,
कैसे हैं, क्या करना चाहिए, जो भी व्यूअर्स इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको क्या गाइडेंस देंगे आप, प्लीज़ बता दीजिए। ओहो, तो आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं आसक्ति। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। साईं बाबा का कहना ये है, ये भौतिक जगत में मतलब ये जो जगत में हम लोग जी रहे हैं, ये जो सिचुएशन में, भौतिक जगत क्या होता है, जहाँ की लेन देन हो, जहाँ खुशियाँ हो, सुख शांति हो, मतलब जो फिजिकली मतलब जैसे सुख होता है ना, उसको भौतिक जगत, ये दुनिया ही मतलब उस तब का भौतिक जगत, ये सृष्टि ही भौतिक जगत है, लेन देन ऐसा वैसा, पढ़ना लिखना। तो इसमें अपने कर्तव्य और भूमिका मतलब कर्तव्य अपने मेहनत को, और भूमिका जो आप किस लिए यहाँ आए हो, भूमिका जो आपका क्या रोल क्या है, क्या रोल प्ले करेंगे आप यहाँ पे, तो उसको आप हमेशा याद रखिए। उस उद्देश्य को आपको भूलना नहीं है। अपना आत्मा का क्या उद्देश्य लेकर ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, आना जाना, मिलना बिछड़ना, चीज़ों का लेन देन, हिसाब किताब, रूठना मनाना, और क्या क्या साईं बाबा मुझे जो दिखाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मैं बोलती जा रही हूँ। और क्या बोलेंगे, और ये बोल रहे हैं ये सब चीज़ें जो है माया मोह ममता, ये सब चलता रहेगा। ये दुनिया ही जो है ये भौतिक सुख की है दुनिया है। ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ की मतलब इसी चीज़ में बुलबुले की तरह है ये सारी चीज़ें, जैसे पानी में बुलबुले की तरह होती है ना, बुलबुला आता है और चला जाता है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें आती है, थोड़ा सा सुख देती है, भौतिक सुख देती है और चली जाती है। तो आधा टाइम तो हम आएगा आएगा वो बुलबुला निकलेगा, इसलिए भी हम सोचते हैं और तुरंत थोड़ा सा खुश होते हैं, और खुश तुरंत हुए नहीं कि वो चला गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, ये तो कंटिन्यू रहेगा। ये तो कभी कोई दुख दिया, कभी कोई सुख दिया, कभी कोई रूठा, कभी कोई मनाया, ये चलता रहेगा। लेकिन जो आपका आत्मा का जो लक्ष्य है, आत्मिक उद्देश्य के प्रति आप जागरूक रहिए। अपना आत्मा को मरने मत दीजिए। किस लिए? सोल पर्पस, आत्मिक उद्देश्य यानी सोल पर्पस के प्रति जो है अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। और एक ले ली मैंने कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो कर्म जो हम लोग करते हैं, काम जो हम लोग करते हैं, इसका जो कारण भाव जो है ना, उसको आप भाव रखिए। जैसे हमें बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ गया आज 10 लोगों का, तो इसको मत सोचिए क्या लाइफ है यार, इतने इतने लोगों का इतना काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो जो कर्म कर रहे हैं ना, इसको आप भावपूर्वक करिए, मतलब फीलिंग से लेकर कीजिए, फीलिंग से लेकर आइए। इसको सजा की तरह मत समझिए। जो भी लाइफ में आपका घटित हो रहा है, चल रहा है, तो उस सबको ऐसे लेकर आइए कि ये होता रहेगा। ये समझा रहे हैं साईं बाबा कि ये ऐसा चलता रहेगा, ये सृष्टि ऐसी है, ये जो लाइफ है ऐसा ही चलता रहेगा। तो अगर आपका मन कहीं दुखी है, अगर आप कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये लाइफ में आता जाता रहेगा, चलता रहेगा। और यहाँ लिखे हैं आप अकेले नहीं हैं। उनका जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो अगर आप लोग उनको याद करते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, तो हम हमेशा साथ में हैं। जैसे मैंने कही कि वो भी एक एंजल है, वो भी एक मास्टर है, वो भी मतलब बहुत ही दयालु हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों सर उनके मतलब सजदा करती है उनके उस पर। तो अगर आप भी ट्रस्ट करके देखिए, अगर आपको ट्रस्ट है तो जो भी लाइफ में है उससे एक लेसन लीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, करुणा भाव रखिए। और जो भी काम कर रहे हैं उबिए मत, रोइए मत, तड़पिए मत। और उसको अगर आप फीलिंग लेके करते रहेंगे तो आपकी ये लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और अगर अकेलापन लगता है कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि साईं हमेशा आपके साथ हैं। वो बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप महसूस करते हैं तो इस बच्चे को देखो कैसे पकड़े हुए हैं, तो हम लोग उनके बच्चे ही हैं, हम लोग उनके बच्चे ही हैं। देखिए आ रहा है, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आप अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब आप चूजन वन हो, आप चुने गए हो।
जितनी जितनी तकलीफ़ें अगर किसी को मिलती है तो ऐसे ही मिलती है। तो आप चुने हुए सोल हो, आपका सफ़र अनोखा है। आप दूसरे के साथ, मैं कई बार इससे पहले की रीडिंग में बोल चुकी हूँ, दूसरे के साथ आप कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ का, किसी और से तुलना मत कीजिए। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, आप मेरी बैक रीडिंग में जाके देखना। और अकेले नहीं हैं आप, वो आपके साथ है। और आप चूजन वन हो तो प्लीज़ जो भी स्थिति को आ रही है उसको सोचिए एग्ज़ाम्स हैं, प्यार रखिए, भाव रखिए, और बहुत भाव के साथ काम कीजिए और निकल जाइए, यही है। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा सबको शक्ति दें, सबको प्रेरणा दें, सबके प्रेरणा के स्रोत बने, ऐसे स्रोत हैं भी। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू।